सबसे अच्छा धुन, गाना, लिरिक्स पेन में आता है बाहर, आपको लगता है? 100%। आप बिलीव नहीं करोगे, जब सैयारा हो रहा था ना, मैं इतना डिप्रेशन में था, मैं रोज दवाई ले रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अभी सक्सेस है, सब है, बट आदमी अंदर से जो है ना, उसको कैसे कंट्रोल करे। बराबर। हर बंदा ना वो मोमेंट में ऐसा ही था। जब सैयारा फेमस हो गया, दुनिया सुन रही है आपको, सारा प्रेज, ये सब इंटरव्यूज चल रहे हैं, जब आप अकेले रात को बैठते हो, क्या लगता है क्या क्लिक हुआ इस बार? आपने तो इतने सारे अच्छे गाने बनाए। हम लोग के अंदर ये बात था ही नहीं कि हम लोग को हिट गाना करना है। अच्छा। और अपने वो चार्ट्स में फाड़ देना है, ये चेंज कर देना, वो चेंज कर देना, कोई था ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग एक अच्छा गाना बना रहे थे, गुड वाला मामला में थे, मतलब अच्छा कुछ करना है। मोहित सूरी एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे मोहित सूरी को? कैसे समझाओगे ऑडियंस को कि क्या है मोहित सूरी? मेरी जिंदगी में मोहित सर इज जस्ट नॉट अ डायरेक्टर। जी जी जी। वो एक हीलर है। वो प्यार को समझते हैं, प्यार का असली मतलब समझते हैं। एंड इसलिए क्या होता है, म्यूजिक उनके लिए म्यूजिक जो है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। तो मुझे तो पहले फिल्म से ही पता था कि ये जो डायरेक्टर है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सबसे टफ डे आपको याद आता है? कौन सा सबसे मुश्किल दिन था? पूरा मुश्किल ही था। ऐसा नहीं बोलूंगा, मुश्किल थे। तभी तो मुझे खाने के लिए पैसे नहीं थे, और मुझे किसी से भीख मांगना अच्छा नहीं लगता कि दोस्तों को फोन करके बोलूं ब्रो मेरे पास पैसे नहीं, कुछ खाना खिला दे। तो मैं 7 दिन तक खाना ही नहीं खाया था। 7 दिन? हाँ, सिर्फ नल का पानी पी रहा था, मतलब ऐसा था। कांट इमेजिन। और वो 7 दिन के बाद भी आप लौटे नहीं घर, आप मुंबई में रहे, बहुत बड़ी बात। 100%। हाय, मैं हूँ तनिष्क बागची और आप देख रहे हो मेरा इंटरव्यू बॉलीवुड हंगामा पर। तनिष्क, बॉलीवुड हंगामा में आपका स्वागत है। इससे अच्छी जगह नहीं है आपका इंटरव्यू करने के लिए। यहाँ सब जादू होता है। यहाँ होता है, यहाँ होता है। बिल्कुल सही। हम ऐसे समय पे आपका इंटरव्यू कर रहे हैं जब दुनिया में हर जगह, मतलब हम अभी, मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे बाजू में ऑटो खड़ा है, उस पे भी आपका गाना चल रहा है, लोग कान में भी आपका गाना सुन रहे हैं, ट्रेन में भी सुन रहे हैं। मतलब ये कैसा लगता है? ये कुछ अलग ही हो रहा है इस बार। हाँ, अलग तो हो रहा है। देखो, ऐसा नहीं बोलूंगा पहली बार हो रहा है। जी ऑफ कोर्स, आपने बहुत हिट गाने दिए हैं। हाँ। नहीं तो बेसिकली ये जो गाना है, इस गाने पे बहुत लोगों की, ये एक वर्ड में बोलूं, ये ना प्रोडक्ट ऑफ पेन है। प्रोडक्ट ऑफ पेन है, हाँ। ठीक है ना। जितने लोग हैं ना, जितना दर्द है ना, सब ने डाला हुआ है। चाहे वो अरसलान हो, चाहे वो फहीम हो, चाहे मोहित सर हो, चाहे मैं हूँ, हम लोग ने अपने मतलब सबसे बेस्ट दर्द जो है ना डाला है वो इसमें। एंड कभी भी ऑनेस्ट होता है ना चीजें, वो फैल जाता है। तो डिसऑनेस्टी नहीं है फुल प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक सबसे अच्छा धुन, गाना, लिरिक्स पेन में आता है बाहर, आपको लगता है? 100%। हाँ, पेन तो चाहिए होगा। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब सैयारा हो रहा था ना, मैं इतना डिप्रेशन में था। अच्छा। मतलब मैं रोज दवाई ले रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अभी सक्सेस है, सब है, बट आदमी अंदर से जो है ना, उसको कैसे कंट्रोल करे। बराबर। अभी पेन किस चीज का है खुद ही पता नहीं। सब कुछ तो है, घर है, ये है, बट होता है, सैचुरेशन आ जाता है लाइफ में, बहुत सारे थॉट्स घूमते रहते। तो हर बंदा ना वो मोमेंट में ऐसा ही था थोड़ा सा। और हम लोग आपस में वो बांटते थे, शेयर करते थे। मैं मोहित सर को बोलता था, मोहित सर मुझे बोलते थे। फहीम के साथ बात होता रहता था क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा था। अरसलान दुखी रहता था क्योंकि उसके घर पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो एवरीवेयर देयर वाज पेन, दर्द, और उसमें हम लोग गाना कर रहे थे। तो आई थिंक वही चीज फैला है सब जगह पे। कई लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो सोचेंगे तनिष्क के पास सब है दुनिया का, आपको क्या दर्द? भाई, वही तो होता है, जब आदमी के पास सब कुछ रहता है ना, वो सबसे खाली इंसान होता है मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे पास बहुत लोग ये कहते हैं। हाँ, मतलब पैसे जो है, पैसा ये तो इट्स लाइक मटेरियल थिंग। जो दिखता नहीं है ना, वो है प्यार, फिर मोमेंट्स इन योर लाइफ। लाइक मैं बताऊं आप, मैं कितना सारा काम किया हूँ, बट यू हैव नेवर सीन मी आई एम हैप्पी और आई एम चेरिशिंग, आई एम सेलिब्रेटिंग। क्योंकि वो ना कहीं मेरे अंदर वो मिसिंग हो जाता है। अभी वो क्यों है पता नहीं। ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे फैमिली में, मतलब माई डैड वॉज एन अमेजिंग म्यूजिशियन, अमेजिंग। मतलब मैं कुछ भी नहीं उनके सामने। पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपने लाइफ को म्यूजिक में डेडिकेट किया। रिटर्न में क्या मिला? कुछ नहीं, कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोगों में बस इज लाइक अ टीचर। मैंने ऑब्वियसली पापा का जो ब्लेसिंग है मुझ पे आया, जो हो रहा है, बट पापा ने जिंदगी जिया है, उसमें पापा को मिला ही नहीं है। तो मेरे अंदर ये था कि म्यूजिक अभी मुझे 1000 20,000 करोड़ ही मिल जाए, आई कांट गेट माई डैड बैक। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो अंदर वो एक है, बट स्टिल
वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा चीजें। तो बस मैं मैनेज कर रहा हूँ जिंदगी। नाइस। शाहरुख खान ने भी कहा था कि इट्स द लोनलीएस्ट व्हेन यू आर ऑन टॉप। सही बात है। 100%। वो तो है ही, वो तो बातों में ही आपको समझ में आ रहा है कि बंदा अकेला ही है इस दुनिया में। जो बंदा है ना वो खुद के लिए ही आया है और खुद जो भी कर रहा है वो खुद ही कर रहा है। और हम लोग क्या भूल जाते हैं पता है, हम लोग खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। हम लोग दूसरे को प्यार करते हैं जी। दूसरे के लिए सब कुछ दे देते हैं, एक्सपेक्टेशन भी उनका ये करते हैं, बट फाइनली जब हम लोग एज करते हैं तब लगता है कि भाई हम लोग ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। मैंने इतना बड़ा गाना कर दिया ऐसे, मैं सेलिब्रेट खुद कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं, तो दैट्स व्हाई यू आर लोनली समवेयर, राइट। बट लाइफ ये अजीब नहीं है? देखो पहले हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता है, तो हमको चाहिए ये आए, गाड़ी आए, घर आए, पैसा आए, फेम आए। धीरे धीरे जब सब आते जाते हैं फिर भी हमें और चाहिए। यही क्वेश्चन है कि लोग, मैं इस चीज में नहीं मानता हूँ, पता है आपको। मैं जेलस और मैं वो नहीं हूँ, क्या बोलते, ग्रीडी नहीं हूँ। मुझे जितना होता है ना मैं उतना में ही रहता हूँ। आप देखो मेरा स्टूडियो यही साइज का जी, बिल्कुल, ठीक है ना। मैं कभी नहीं इसी बिल्डिंग पे मैं रहता हूँ। अच्छा। और मतलब इसी बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ, तो मुझे वो शोशाबाजी नहीं है। मैं गाड़ी भी खरीदता हूँ, मैं जाके ब्रैग नहीं करता हूँ कि ये मैं गाड़ी लिया हूँ, घर लिया हूँ, मुझे वो चीज का है नहीं। एंड मुझे ना काम करना अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, ठीक है, सैयारा कर लिया, चुपचाप बैठ गया, मेरे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं इधर ही खत्म हो जाऊंगा। गेटिंग, मेरा जर्म वही है, स्ट्रगल काम करना है। कि लोग मुझे बोले भाई तूने सैयारा किया, अभी यू हैव टू मेक अ बेटर सॉन्ग, यू हैव टू गिव मी अनदर फिल्म, तो आप फिर से वापस स्क्रैच से सैयारा बनाऊंगा। तो वो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिशियन के लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। यू नो जब आप अकेले बैठते हो, जब सैयारा फेमस हो गया, दुनिया सुन रही है आपको, सारा प्रेज, ये सब इंटरव्यूज चल रहे हैं, जब आप अकेले रात को बैठते हो, क्या लगता है क्या क्लिक हुआ इस बार? आपने तो इतने सारे अच्छे गाने बनाए। देखो क्लिक तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग गाना बना रहे थे, मोहित सर के साथ कर भी रहे थे, हम लोग के अंदर ये बात था ही नहीं कि हम लोग को हिट गाना करना है। अच्छा। और अपने वो चार्ट्स में फाड़ देना है, यू नो, ये चेंज कर देना, वो चेंज कर देना, कोई था ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग एक अच्छा गाना बना रहे थे, मोहित सर एक अच्छी फिल्म बना रहे थे जी। तो हम लोग वो गुड वाला मामला में थे, मतलब अच्छा कुछ करना है और मेहनत से करना है, वैसे उसमें फेक नहीं करना है, कुछ भी डाल दिया साउंड, हाँ, इतना खर्चा भी नहीं करना, इतना मतलब वो एक सिंपल सा चीज है। तो हम लोग वो सिंपलिसिटी ढूंढ रहे थे। नाइस। तो आप लोग ने वो बना दिया, फिर ये रिलीज हुआ गाना, आपको कब अंदाजा लगा कि हाँ यार ये तो कुछ अलग तरीके से जा रहा है गाना? मैंने एक्चुअली पहले जब गाना बना रहा था ना, तब मेरे अंदर एक फीलिंग था कि बहुत अच्छा गाना बना है, ठीक है। एंड देखो क्रेडिट भी मैं बोलूंगा कि मैंने अकेला बनाया, ऐसा है नहीं, फहीम इन्वॉल्व्ड है, अरसलान इन्वॉल्व्ड है, मोहित सर इन्वॉल्व्ड है, इरशाद भाई, सब मिलके बना हुआ गाना है। और जब गाना हम लोग ने, फिर मैंने अरेंज करके गाना रेडी किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बताया मेरा डिप्रेशन का टाइम था, गाना सुन के मैं हील होना चालू हो गया। खुद का गाना मैंने इतना नहीं सुना जितना सैयारा मैंने सुना। पूरा साल भर मैं सुन रहा हूँ, हर दिन, पुराना होता ही नहीं है, हर बार मेरा फीलिंग हील होता है, फीलिंग हील होता है। तो तभी मुझे रियलाइज होगा कि ये गाना हिट हो या फ्लॉप हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों को हील जरूर करेगा। नाइस। या यू नो मोहित सूरी एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर नहीं है वो, यू नो बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन मोहित कुछ अलग है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। वो ऐसे नहीं है कि पिक्चर बना दिया, म्यूजिक डाल दिया कि आप आके 4 गाने डाल दो। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे मोहित सूरी को, कैसे समझाओगे ऑडियंस को कि क्या है मोहित सूरी? मोहित सूरी एक ऐसा मतलब मैं एक वर्ड में आपको बताता हूँ कि मुझे मोहित सर क्या लगता है। मुझे ना मोहित सर ऐसा लगते हैं कि वो ना एक बैंडेड है, वाटरप्रूफ बैंडेड है, और उसके अंदर ही दवाई है, हाइब्रिड बैंडेड है, ऐसा नहीं है प्रोटेक्ट करके रखने वाला। वो ना जहाँ कट जाता है आप उसको डालोगे ना, वो उसको हील करेगा अंदर, और जब उसका काम खत्म हो जाए ना ऑटोमेटिक निकल के चला जाएगा। तो मोहित सर वो है। तो मेरी जिंदगी में मोहित सर इज जस्ट नॉट अ डायरेक्टर, जी, वो एक हीलर है। वो प्यार को समझते हैं, प्यार का असली मतलब समझते हैं। एंड इसलिए क्या होता है, म्यूजिक उनके लिए म्यूजिक जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, पहले वो म्यूजिक बनाता है, म्यूजिक में आपको पूरा स्टोरी दिख जाएगा बिल्कुल, शूट से पहले। फिर वो जाके जब बैठता है तब हम लोग को पूरा, हम लोग तो देखे हुए पिक्चर, तो हम लोग को समझ में आता है वो ऐसा हुआ। तो मेरा ये 3rd फिल्म है, तो मुझे तो पहले फिल्म से ही पता था कि ये जो डायरेक्टर है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है।
मैं मोहित को उनके पहले फिल्म से जानता हूँ। उनके पहले क्या होता था, एक ही म्यूजिक डायरेक्टर लेंगे, वो सारे गाने बना देगा। इन्होंने ये थोड़ा स्टार्ट किया कि एक सिंगर आया, एक म्यूजिक डायरेक्टर आया, इनसे एक गाना लिया, किसी और से एक गाना लिया। आपको ये ट्रेंड अच्छा लगता है? ये बेस्ट है एक एल्बम के लिए? देखिए ये ट्रेंड अच्छा है जी। सोलो होता है तो ऑब्वियसली उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर का प्लेसमेंट होता है, कंपोजर का होता है। हाँ। जैसे अगर अवार्ड जीता तो कंपोजर अकेला उसको रूल कर पाता जी। है। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि लोगों को चांस देना भी जरूरी है, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा मैं ही सब करूंगा तो फिर दूसरा तनिष्क बागची तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल हाँ। अगर मुझे चांस बारिश में नहीं मिलता, बारिश में तो 50 एक मिथुन भी कर सकता था पूरा बिल्कुल, एल्बम, हाँ। बट मोहित सर ने मुझे सिलेक्ट किया एक गाने के लिए। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छी बात है हाँ। बट एक लेवल पे जाके जब आपने कर लिया वो, तब आप सोलो फिल्म करोगे तो फिर आप इन्वॉल्व रहोगे। जी बिल्कुल हाँ। जैसे आप देखोगे मेरे जो गाने के थीम्स हैं वो पूरी मूवी में यूज होता है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो व्हाई नॉट आई डू द बैकग्राउंड स्कोर। करेक्ट एब्सोल्युटली। मैं खुद कर लूं क्योंकि मेरे थीम यूज, तो मैं वही सोचता रहता हूँ कि ये पार्ट अच्छा है कि अगर मैं अकेला कर सकता हूँ। दोनों चीज एकदम सही है, क्योंकि लेकिन एक प्लेसमेंट बहुत होती है। अभी मुझे जब कभी अलविदा ना कहना आता है तो प्रीतम का नाम याद आता है। तो एक नाम है और एक फेस है कि इन्होंने पूरा एल्बम बनाया। तो कभी डू यू फील कि आई विल पुट माय फुट डाउन एंड से बॉस अभी से मैं पूरा एल्बम ही करूंगा, नहीं तो? फुट डाउन तो मैंने किया था, बट मैंने ये भी किया अपनी स्काई फोर्स किया। स्काई फोर्स पे गाने अच्छे चले थे, फिर ये भी किया था भूल चूक माफ, और भी कर रहा हूँ मैं। मेरे अंदर ऑब्वियसली आता है फीलिंग कि मुझे करना चाहिए, बट वही थॉट है कि मुझे अगर बहुत सारे फिल्म्स मिले तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। थॉट्स हो सकते हैं, एक मिला तो शायद करूंगा हर चीज, बट डेडिकेशन जो है शायद कोई गाने पे कम हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए। तो वो थोड़ा सा अगर मैं वो बैलेंस कर लिया तो फिर आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट, और मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इतने सारे अलग अलग लोग होते हैं, सबके अलग अलग गाने होते हैं, कुछ एक कंपटीशन सा भी होता है कि यार ये गाना ज्यादा चला, ये गाना चला, मेरा गाना और चले। कंपटीशन नहीं बोलूंगा मैं, बट ऑब्वियसली हर म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर होता ही है कि अपना गाना जो है ज्यादा प्रमोट हो। बिल्कुल। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूंगा कि नहीं मैं मेरा 4th सॉन्ग होगा तो चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि 4th सॉन्ग प्रमोट ही नहीं करता। बिल्कुल। मुझे पहला गाना ही चाहिए या तो दूसरा गाना, तो मैं हर वक्त यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि 4th सॉन्ग में क्या होता है ना, कभी कभी गाना खो जाता है। बिल्कुल हाँ। मेरा एक गाना था ले आऊंगा, सत्य प्रेम की कथा, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अरिजीत ने गाया है, वो गाना प्रमोट ही नहीं हुआ, इतना बड़ा गाना, तो गाना खो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले में गाने आए तो बेटर है। दुख होता है या गुस्सा आता है? दोनों। गुस्सा आता है तो मैं तो मारपीट नहीं करता हूँ, और दुख भी होता है तो मैं रोता बहुत हूँ। बट अगेन आई थिंक वो भी काम आ जाता है। मोहित के साथ जब आप बैठे हो, आप लोग सब गाना बना रहे हो, वो कितने इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको कितना कितना एक ग्रुप एफर्ट होता है? हाँ, स्पेस देते हैं। बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत मतलब वो आके एक्चुअली डायरेक्शन दिखा के जाते हैं, और जब उनको पता है कि मेरी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, तो चले जाते हैं। अच्छा। जब जरूरत पड़ता है आ जाते हैं, स्पेस भी देते हैं। हाँ, स्पेस तो भयंकर देते हैं। मतलब ऐसा भी एक सिचुएशन हुआ था, मोहित सर बोल रहे हैं कि मोहित सर को मैंने बोला सर आप जाओ क्योंकि सब डर रहे हैं। तो इतना ओपन है हम लोग। मैं बता रहा हूँ ना, वो डायरेक्टर जैसा नहीं है इंसान, ही इज लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ ब्रदर। करेक्ट। आप तो एक एक्सपर्ट है इंडस्ट्री में, ये म्यूजिक बनाने में। मोहित, सपोज आप, कभी ऐसा होता है कि डिसीजन मोहित बोलेगा मुझे ये चाहिए, आप बोलोगे मुझे ये चाहिए? कभी नहीं हुआ है। और बेस्ट ये है जो मोहित सर जो बोलेंगे ना, वो मैं पहले ही सोच लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो यही बोलेंगे, और वो जल जाता है। आप जानते हो उनको इतना। राइट। एक एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये एक्टर है, इसकी आवाज है, उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है कि कौन सिंगर आना चाहिए, कौन गाना चाहिए? अगर आप मोहित सर के बोलोगे तो मोहित सर सुनते बहुत हैं, उनका कान बहुत तेज है, मतलब अच्छा। एंड ओपन माइंडेड है। क्योंकि मैं जैसे फहीम का था, मैंने उनको जब गाना कर रहा था मैंने बोला था सर ये फहीम ही गाएगा। अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ 100%। तो मैंने बोला 100%। क्यों आपने कहा फहीम ही गाएगा? क्योंकि मुझे लगा ना कि उसके वॉइस में, क्योंकि मैं उसको सुनता ही आ रहा हूँ, उसके वॉइस में पेन है, एंड ठहराव है, एंड बहुत बेसी वॉइस है, जो इंडस्ट्री में मतलब मैं पापोन मोहित चौहान उसके बाद सुना ही नहीं हूँ। वो बेस वॉइस कहीं आया नहीं है, और मुझे उसका बहुत शौक है कि ऐसा मुझे वॉइस चाहिए किसी, एंड फहीम का वॉइस में है वो बात। एंड सो दैट्स द रीजन व्हाई आई से कि फहीम ही गाएगा। एंड और अरसलान जो है वो भी बहुत अच्छा कंपोजर है, गाते बहुत अच्छा है, लिखते हैं। तो अरसलान का वॉइस भी बहुत अच्छा है, अलग लेवल का है। अब बीच के जो क्लासिकल आता है वो एक्चुअली अरसलान का पार्ट है, बट हम लोग ने फहीम को कभी कभी यूज किया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके वॉइस में मुझे पता था कि इंटरेस्टिंग है,
एंड जब मोहित सर को मैंने सुना है, मोहित सर एक बार में समझ में, अच्छा उन्होंने बोल दिया ये हाँ समझ में आ गया उनको। एंड जब हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग को पता था कि आदि सर को भी समझ में आएगा। हाँ तो बेसिकली वही है कि इसका वॉइस बना ही हुआ था ये गाने के लिए। आदि सर इन्वॉल्व होते हैं 100%। हाँ क्या वही करते वो भी हैं? मोहित सर जैसे ही हैं अच्छा वो भी मत कि उनको अगर समझ में आ गया गाना अच्छा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा और पता लगा कि गाना अच्छा है कुछ मिसिंग है तो बोल देंगे। तो मतलब सेंसिबल लोग हैं। यू नो जब आहान के वॉइस पे आपने देखा ये कैसा लगा, आहान से कभी बात हुई, क्या 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 दिखा आप लोगों को कि ये कैसे वर्कआउट हो रहा है? जब मैं आहान से मिला था हम्म, पहली बार, तभी मुझे समझ में आ ही गया था कि ये बंदे में ना एक तो बहुत पेशेंस है और बंदा सुनता है। अच्छा और आप उसकी आंख देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है ना, ही वॉन्ट्स टू लिसन। और जो आदमी सुनता है ना वो बहुत बेहतर आदमी होता है, चाहे वो जो भी आर्ट फॉर्म में हो। उसने हर चीज जो है फ्रॉम डबिंग, फ्रॉम मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कैसे बजा रहा हूँ, कैसे कंपोज हो रहा है, कैसे फाइम गा रहा है, एक्सप्रेशन कैसा है, वो सब फॉलो करता था। अरे वाह तो ऐसा आर्टिस्ट मैंने देखा नहीं है। हीरो मतलब आजकल तो जितने भी हीरो मैंने देखा है कोई ज्यादा आता ही नहीं है, या तो फोन में ही बात होता है। बात हो जाती है तो मुझे वो पार्ट उसका अच्छा लगा कि ऐसा है। एक और एक आर्टिस्ट है वरुण, सेम चीज है। वरुण बैठ बैठ के हम लोग के साथ जैम करता है, म्यूजिकली इन्वॉल्व रहता है। अच्छा तो आई थिंक वैसे ही क्वालिटी उसके अंदर है। राइट एंड अगेन क्रेडिट गोज टू मोहित सर, क्योंकि मोहित सर ने उसको ऐसा ट्रेन किया है कि मतलब वो मेड फॉर द फिल्म था। आप यू नो आप उनकी वो यंग है और यू नो काफी नौजवान है, लेकिन उनकी आवाज काफी बेसी है and काफी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। तो वो आपने सुनी फिर आपने डिसाइड किया कि ये सिंगर्स होंगे इनके? नहीं, मैंने वो नहीं सुना था पहले, वाह फिर मुझे भी उसका वॉइस तब उतना पता नहीं था। और गाना तो पहले बन ही गया था। जी बिल्कुल हाँ एंड बट मुझे ऐसा यकीन था कि फहीम का वॉइस जो है ना बहुत एक्सेप्शनल अलग है। जी तो कोई भी एक्टर पे आएगा ना हाँ तो उधर से उसका कैरेक्टर बन जाएगा, अपने को कैरेक्टर डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। एंड वो हो ही गया। एक इंट्यूशन भी होता है ना मैच होने का। तो आई थिंक ये सब फिल इन द ब्लैंक्स था जिंदगी। बिल्कुल यू नो कितनी सारी चीजें हो रही है, फिल्म सुपर हिट हो गई, अभी भी चले जा रही है, यू नो कमाए जा रही है दिन के 25-30 करोड़। चार्ट्स पे ये है, यू नो सब कह रहे हैं वर्ल्ड के चार्ट्स पे जस्टिन बीबर, बिली आइलिश, सब यू नो सबसे लिटरली नेक टू नेक पहुंच गया और क्रॉस भी कर दिया है। आपके लिए सबसे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन क्या है? ये सब तो नॉइज है, मीडिया ये वो, आप किस में खुश होते हो? मैं ऑब्वियसली सक्सेस से तो खुश हुई, क्योंकि क्या होता है जब भी गाना हिट होता है तो आप अंदर से ना खुश हो जाते हो। आप अंदर से आपको लगता है कि आपने इतना मेहनत किया है तो उसका रिटर्न तो मिल रहा है। एंड लोग आपके ऊपर बिलीव करके काम दिया है और आपने वो प्रूव कर दिया। तो वो एक चीज ना सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बोला वायरल का पहला फिल्म, अच्छा तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैंने हर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया हूँ और हिट भी दिया हूँ। यशराज मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या क्या मूवीज है म्यूजिकली मतलब आइकॉनिक मूवी, उसमें मुझे एक टाइटल ट्रैक करना है और कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद नए स्टार्स, तो मुझे प्रूव करना बहुत जरूरी है कि मैं हूँ क्या चीज। तो इस चीज से मुझे अच्छा लगता है कि मैंने प्रूव किया वो। और क्या प्रूव किया? राइट यू नो अगर नए म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स आपको सुन रहे हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, क्या ध्यान में रखना चाहिए जब मुंबई आते हैं? क्या ध्यान में रखें? यू नो यू आर समवन हु यू हैव मेड इट, दे रियली लिसन टू यू। मैं ही सबको बोलता हूँ कि मैं जब पहले आया था ना बॉम्बे, मेरे अंदर एक होप था कि मैं म्यूजिकली कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा आपको पता था? मुझे पता था मैं म्यूजिक ही करूँगा, ठीक है। एंड मैंने ना म्यूजिक सीखा नहीं है, ज़्यादा सुन सुन के सीखा हुआ है। और मैं सुनता हूँ लोगों का, पापा का सुना, मम्मी का सुना, सबके सुन सुन के मैंने सीखा है। बट मैं जब बॉम्बे आया था ना तब मुझे रियलाइज हुआ था कि बॉम्बे में हर दिन करोड़ों लोग आते हैं। बिल्कुल। उसमें से एक प्रीतम बनता है जी। एक ये बनता है, एक तनिष्क बनता है। डर भी लगता था कि कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मुझे मिलेगा। तो मैं वो डर को ना और ज्यादा कल्टीवेट करता था और मैं खुद को बोलता था कि और डरो। जितना डर आएगा ना, जितना नेगेटिविटी आएगा ना, वो ही रास्ता दिखाएगा आपको। तो वही जो डर है, वो इनसिक्योरिटी है, वो तकलीफ है, वही एक्चुअली रोड है। लोग अगर उसको समझेंगे ना अभी नहीं हो रहा है मतलब वापस चले जाओ, हाँ। उससे क्या होता है ना, वो टूट जाता है रास्ता। वो रास्ता बन रहा है एक्चुअली पीछे पीछे। वो वापस जाने का डिसीजन कैसे नहीं ले कि वही ना, वही तो बता रहा हूँ। आपको इतना मुश्किल आ जाएगा ना जिंदगी में, आपको खुद ही रियलाइज होगा नहीं मुझे जाना पड़ेगा। और तब भी आता है पॉइंट जब आप बोलोगे ना मैं जाऊंगा नहीं,
मैं करके जाऊंगा, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता फिर से जुड़ जाता है। तो वही चीज लोगों में मिसिंग हो जाता है कि लोग छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं, नहीं होगा छोड़ दो, पीछे इतना आया है तो देखते नहीं कितना ट्रैवल करके आए। मैं वो कैलकुलेट करता हूँ कि मैं इतना दूर आया हूँ, मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, मैं पहुंचने वाला हूँ, आज नहीं तो कल पहुंचूंगा। तो आई थिंक वो जर्नी लोगों को करना ही चाहिए। और आजकल ये इतने सारे शोज है, रियलिटी टीवी है, ये सब अच्छे प्लेटफॉर्म्स है अगर उनको आना है तो। 100% अच्छा है, मतलब प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ से आप विजुअली आ सकते हो, लोगों के सामने आ रहे हो, बहुत अच्छा है। आगे के जमाने में तो होता ही नहीं था, सीडी लेके घूमना पड़ता था ऊपर फोटो डाल के कि लोग पहचाने। तो अभी वो नहीं है, अभी यूट्यूब है, फोन, मतलब रील्स है, वो है। बट वो भी है कि ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे टैलेंट है, ये है, तो इंस्टाग्राम है, तो ऑब्वियसली फिर डर बढ़ने वाला है। तो आई थिंक वो यूनिवर्स तो बढ़ ही रहा है। आपने ये किया है सीडी लेके? 100% सीडी लेके, गिटार लेके, मतलब पूरा दिन सिर्फ चाय पी के खड़ा हूँ बाहर कि जाके जस्ट गाना सुना दो। फिर अनुराग कश्यप का फोन आया? अनुराग सर का आया था, वो भी हम लोग ने, मैंने और वायु ने गाना बनाया था एक ऊपर ऊपर अंदर, तो स्ट्रगल पीरियड में तो हम लोग रिलीज किया था गाना, तो पता भी नहीं था क्या है, कैसे करते हैं यूट्यूब में, क्यों स्टार कैसे बनते हैं, पता ही नहीं है। तो वो सडनली एक दिन फोन आता है एंड वायु के फोन में कि मैं अनुराग सर के ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप आराम नगर आ जाओ। तो पता नहीं क्या है, हम लोग गए आराम नगर में एंड अनुराग सर बैठे हुए थे एंड उन्होंने बोला देख तेरे गाने मेरे फोन में, तो अपना गाना बज रहा था ऐसे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ भाई आई थिंक हम लोग में कुछ तो है, मतलब पहुंच तो जा रहे हैं, पहुंच तो है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, मतलब ये सब स्टार्ट तो मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो गया मैं। बिल्कुल, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं ये सारे दिन सबसे टफ डे आपको याद आता है, कौन सा सबसे मुश्किल दिन था? पूरा मुश्किल ही था ऐसा नहीं बोलूंगा, आप ये बोल सकते हो कि सबसे अच्छा दिन कौन सा था। मैं सबसे ज्यादा खुश कब था? सबसे ज्यादा खुश मैं तब था, मैं आपको बताता हूँ, ये एक हिस्ट्री है। मैंने एक बार अभी तो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है, कि फास्टिंग से हेल्थ आता है, तो तभी तो मुझे खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरा एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मुझे एक फिल्म मिली थी, ठीक है, एंड छोटी फिल्म थी, डायरेक्टर भी सब नए नए थे, एंड उस दौरान मेरे पैसे सब खत्म हो गए, क्योंकि रेंट देना था, रेंट दे दिया, 0 पैसे, मतलब 1 रुपया पॉकेट में नहीं है। और मुझे किसी से भीख मांगना अच्छा नहीं लगता कि दोस्तों को फोन करके बोलूँ ब्रो मेरे पास पैसे नहीं, कुछ खाना खिला दे। तो मैं 7 दिन तक खाना ही नहीं खाया था। 7 दिन? हाँ, सिर्फ नल का पानी पी रहा था, मतलब ऐसा था। और मैं रात भर सोता रहता था, ठीक है, मैं सोचता रहता था कुछ तो हो जाए यार, इतना मेहनत किया, मैं ऐसे भूखा तो नहीं मरना चाहता हूँ। और तभी क्या हुआ, 7 दिन बाद ना जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था आनंद सर, तो आनंद सर आए और आनंद सर ने मुझे बोला अरे तनिष्क वो आजा तेरे को पैसे देने हैं। हाँ मैं आ गया हूँ, आजा। तो मैं भागा उनके पास, और इधर ही पाटलिपुत्र है, उधर ही उनका घर था, तो मैं गया उधर जाके, वो लंच कर रहे थे और मैं 7 दिन खाया नहीं। पहले उन्होंने क्या बोला कि तूने खाना खाया नहीं ना, आजा खा ले। और मैं इतना हम्बल हूँ, उन्होंने सर मैं तो खा के आया हूँ, आप खा लो। तो जब तक वो खाना नहीं खाए, मैं उधर बैठ के देखा, उसको पैसा लिया और जाके उधर ही ना, अभी जहाँ 5 स्पाइस है उधर एक दूसरा रेस्टोरेंट था, मैं नाम भूल गया उसका, फूड इन टाइप का। मैं उधर गया, मैं उधर जितने खाने थे सब ऑर्डर किया, सब सजा हुआ है, और मैं सब सुकून से खाया और जाके सोया। तो मुझे वो दिन ना वो याद है कि मैं शायद मेरा वो जिंदगी का सबसे खुश मोमेंट। बिल्कुल, बाप रे, आई कांट इमेजिन। और वो 7 दिन के बाद भी आप लौटे नहीं घर, आप मुंबई में रहे, बहुत बड़ी बात। 100%, वो तो मैं जाता भी नहीं वापस। राइट। एक और चीज़ है, एक चीज़ है ईमानदारी से काम करना। एक और मैसेज ये जनरेशन को देना चाहेंगे कि आजकल AI है, कंप्यूटर है, म्यूजिक बन गया, ऑटो ट्यून कर दिया, सब कुछ। वो कैसे अगर वो ईमानदारी नहीं होगी कि एक तनिष्क बागची का टच नहीं है इसमें, वो कैसे इतना ईजी है उनके लिए फोन में? आप ये बोल लो कि AI जो है वो लोग यूज कैसे कर रहे हैं, राइट? कोई अच्छे के लिए कर रहे, कोई बिल्कुल। हाँ, देखो सिस्टम जो है ना, ये सब चीजें तब था नहीं, तब लोग हारमोनियम और उसमें करते थे, रिकॉर्ड करते थे, बट लोग ही करते थे, वो इंसान को ही करना पड़ता था। हाँ, अब ये टेक्नोलॉजी बढ़ता रहेगा, कीबोर्ड बढ़ता रहेगा, आप हवा में बजाओगे तो गाना बजेगा, बट आपको खुद बजाना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन टच जरूरी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि AI में ह्यूमन टच है नहीं, वो भी हो गया। अभी ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट्स डालोगे गाना बन जाता है, बट वो वही गाना बनाता है जो उसके अंदर है। बिल्कुल, ठीक है ना, वो वही डेटा यूज करेगा जो उसके अंदर आपने फीड किया, या तो पूरा जो हिस्ट्री है वही। बट जो
एक्सपेरिमेंट है, हम्म, जो क्रिएटिविटी है, जो ऊपर वाला देता है, वो एआई जिंदगी में नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। और वो इजीली आप बता भी पाओगे क्या एआई है और क्या एआई है नहीं, हम्म, क्योंकि ये जो सैयारा है, हम्म, ये मैं अगर एआई में करता तो ये नहीं होता ऐसा। नहीं बनता वैसा। इसमें दिल का मामला है, हम्म, दिल जो है एआई क्रिएट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि दिल क्रिएट करेगा तो रोबोट ही बनेगा, हाँ बिल्कुल, रोबोट तो इंसान हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। एक अभी एक ऐसा दौर आएगा जब हर डायरेक्टर आपको बुलाएगा और फोन पे यही बोलेगा, यार मुझे सैयारा जैसा गाना बना के दे। आप वो डायरेक्टर्स को सबको क्या बोलना चाहेंगे? देखो वो तो सब डायरेक्टर बोलते हैं, तो वो हर हिट गाना होता है तो बोलते हैं, तो हाँ, उनका यही नहीं रहता है कि उनको सैयारा चाहिए। अच्छा, आप दूसरा सैयारा बना के दोगे ना, वो पसंद ही नहीं करेंगे। अच्छा, उनको चाहिए एक अच्छा गाना जो दिल से बना है, हाँ, वो टर्म समझना बहुत जरूरी है। हुँ, तो मैं सबका टर्म समझता हूँ, जी। ये मेरा एक्सपीरियंस। हुँ। तो अगर अगर आपके फैन्स जो सुन रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अभी सैयारा से भी ऊपर जाना है और करना है, तो क्या प्लान है? कुछ प्लान बना सकते हैं ऐसे कि हर दिन प्लान करता हर हूँ, दिन? हर दिन मेरा प्लान यही रहता है कि मैं आज स्टूडियो जाऊंगा, मैं 4 गाने तो हिट बनाऊंगा। हुँ, अभी हिट अरे मतलब क्या है वाह! कि हिट हिट नहीं, हाँ, 4 गाने अच्छे बनाऊंगा, जो आपके डायरेक्टर खुश होंगे। जो डायरेक्टर को, जो मैं खुश हूँ पहले, हुँ, हुँ, हुँ। मैं जिसको सुन सकूँ सैयारा जैसा, हुँ, हुँ, तो मैं वो कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक वही रोड मैप है मेरा, मतलब मुझे हुँ। गाने बनाने, मुझे म्यूजिक ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो मैं राइट, म्यूजिक ही करता रहूंगा जिंदगी में। राइट। आपकी प्लेलिस्ट में आप जब ये समझो आपको छुट्टी है, आज आप अगर कुछ नहीं कर रहे होते, तो आप क्या गाने सुनते हैं? मैं रोमांटिक गाने सुनता हूँ। आप रोमांटिक गाने हाँ, सुनते हैं? क्योंकि मुझे हर आर्टिस्ट, जैसे ब्रूनो मार्स का डाई विद अ स्माइल है, हाँ, लेडी गागा और ये वाला जो गाना है, मतलब शैलो है, हाँ, बिल्कुल, मुझे वो सब हाँ। गाने बहुत टच करते हैं। हुँ, हुँ। एंड मैं रॉक बहुत मुझे पसंद है, हाँ, रॉक म्यूजिक। हाँ, एंड मतलब मैं बहुत रॉक का फैन था, क्योंकि एक तो बंगाल से हूँ, जी। उसके बाद बंगाल में रॉक हुँ, कल्चर था, बिल्कुल, हाँ। प्लस मैंने बांग्लादेश में भी बहुत काम किया, तो उधर भी रॉक कल्चर है, तो मैं हुँ, बचपन से देख ही रहा हूँ। एंड बिल्कुल, पापा मेरे रॉक गिटारिस्ट बिल्कुल, हाँ। थे, तो मुझे वो फील बहुत अच्छा लगता है, हुँ, सोल लगता है उसमें। राइट। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट का ये है कि आप अपनी मॉम से और अपने डैड से वो क्या एक-एक चीज़ सीखी जो आपके साथ रोज़ रहती है और आप हमेशा रखोगे? असली इंसान बनना, हुँ, वो मैंने अपने पापा मम्मी से सीखा है। और इंसान मतलब कैसा, गिविंग इंसान। हुँ, एंड मम्मी और पापा का परवरिश इतना अच्छा था मेरी ज़िंदगी में, कि मुझे अभी हर जब भी मैं कुछ काम करता हूँ या कुछ कुछ भी कर रहा हूँ ना, हुँ, मुझे ये चीज़ अंदर रहती है कि मैं कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। हुँ, मैं वो भूलता नहीं हूँ। कौन से कहाँ से कहाँ आए? कौन सा मेरा फैमिली है, मैं कहाँ से, मेरे दोस्त कौन थे, तब कौन दोस्त थे। तो हुँ, मेरा ना वो कनेक्शन सबके साथ है, मैं हुँ, कभी उड़ता नहीं हूँ। तो हुँ, मेरी मम्मी ने हर वक़्त इसको सिखाया मुझे, हुँ, कि तुम आगे बढ़ोगे, बट तुमको याद रखना पड़ेगा तुम्हारे साथ कौन-कौन है। हुँ, तुम अकेले नहीं कर रहे हो, तुम्हारे साथ हुँ, टीम है। तो बिल्कुल। आई थिंक मैंने मम्मी-पापा से यही सीखा है, टीम वर्क। एंड ऑल्सो ये भी सीखा है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने का। हुँ, खुद करने का, अकेला करने का, जितना हुँ, आता है उतना करने का, जितना हुँ, पैसा है उतना ही खर्चा करने का, हाँ, और उतना समझ आना चाहिए। हुँ, मैनिफेस्ट करो ये, सब बट करना। सिचुएशन जो है ना, उसमें सब समझदारी से हैंडल करो, बिल्कुल, बिल्कुल। यू नो। तो आई थिंक वही चीज़ है। मेरे मम्मी-पापा तो इतना मेहनत किया, मतलब हुँ, मैं क्या बोलूँ, मम्मी की वजह से मेरा स्कूलिंग भी, हुँ, मतलब मैं मम्मी लोगों के घर पर जा के सिखाती थी हुँ, म्यूजिक, हुँ, हुँ, और वो जो पैसा था उसमें से स्कूल, हुँ, खाना पीना सब कुछ मम्मी ने किया हुँ, है। हुँ, हुँ, तो वो तो उसका कोई रिटर्न ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उनसे हुँ, मतलब मेरे लिए वो लोग लिविंग गॉड है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ। राइट, तो ये पूरा टैलेंट है, हम्म। ऐसी परवरिश है, उनका आशीर्वाद है, दैट्स व्हाई ये सैयारा वहाँ पहुँचा है। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। हाय, मैं हूँ तनिष बागची और आप देख रहे हो मेरा इंटरव्यू बॉलीवुड हंगामा पर।